टाइप ऑफ वर्क, टाइप ऑफ वर्क कौन से होते हैं? हमने तो मेंशन किया था कि वर्क इज स्केलर क्वांटिटी. सो हाउ कम इट हैज टाइप्स? इट हैज टाइप्स बिकॉज ऑफ द एंगल इन्वॉल्व्ड. फॉर्मूला क्या है वर्क का? W इक्वल टू एफ डी कोसाइन ऑफ थीटा. मतलब कि वर्क डिपेंड करता है एंगल पे. सो यहां पे टाइप ऑफ वर्क पे हमें पहला मिलता है पॉजिटिव वर्क. पॉजिटिव वर्क इट डज नॉट मीन कि वर्क की कोई डायरेक्शन है. नो, पॉजिटिव वर्क इंप्लाई कर रहा है, इसकी कोई इंप्लीकेशन है. कौन सी इंप्लीकेशन है? कि अगर वर्क पॉजिटिव होगा तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन. या आप कहेंगे एफ एंड डी आर इन सेम डायरेक्शन. कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैंने जो पेन का मिसाल दिया या किकिंग अ बॉल, अगर मैं पेन को थ्रो करता हूं तो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा हूं उसी डायरेक्शन में यू मूव कर रहा है. सो यू से कि दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं. अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होगी तो वर्क क्या होगा? पॉजिटिव. या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्क पॉजिटिव तब होता है जब एंगल लेस देन 90 हो. अगर एंगल लेस देन 90 हो तो किसकी एंगल? वर्क बिटवीन, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. से अगर मैंने फोर्स यहां पे अप्लाई किया, डिस्प्लेसमेंट भी यहां पे है, तो एंगल क्या है? 0 डिग्री. वर्क क्या होगा? पॉजिटिव. अब देखें यहां पे एंगल 0 है, यहां पे देखें अब ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, या ये फोर्स या डिस्प्लेसमेंट है, तो एंगल क्या है? मोर देन 0, लेकिन 90 से कम है. सो वर्क क्या होगा? पॉजिटिव. यहां पे अगर आप एंगल को बढ़ाते जाएं तब तक जहां तक एंगल जो है वो 90 से कम हो तो वर्क क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव आएगा. दूसरा क्या है हमारा? नेगेटिव वर्क. Since it's a scalar quantity, negative does not mean it is direction. What does it mean? It has implication. And what's that implication? कि वर्क में अगर वर्क नेगेटिव है, that means force and displacement are in opposite direction. F and D are in opposite direction. अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो जो वर्क है वो नेगेटिव होगा. या अगर वर्क में माइनस आई है, दैट इंप्लाइज कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन. कैसे? सपोज करें मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहा हूं. सब जो मैंने फोर्स लगाया वो ऊपर था और ऑब्जेक्ट भी ऊपर गया, तो वर्क क्या होगा? पॉजिटिव. सेम डिस्प्लेसमेंट है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम है. अब ग्रेविटी देखें, ग्रेविटी नीचे खींच रही है, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है. फोर्स नीचे की तरफ है, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वर्क क्या है यहाँ पे? नेगेटिव. कौन सा? बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. या स्प्रिंग की मिसाल देख लें. स्प्रिंग में जब मैं खींचता हूं अपनी तरफ, जो रिस्टर्निंग फोर्स होती है वो अपोजिट होती है. अब मैं यहाँ पे इसको इस तरफ खींच रहा हूं और रिस्टर्निंग फोर्स इस तरफ है. सो दोनों की डायरेक्शन कौन सी है? अपोजिट है. वर्क क्या होगा? नेगेटिव. नेगेटिव इंप्लाइज कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन. यहां आप ऐसे कहें, यहां कहें कि जो एंगल है वो ग्रेटर देन 90 है. अगर एंगल ग्रेटर देन 90 है लाइक दिस, सो यू से कि वर्क क्या है? नेगेटिव है. यहां ग्रेटर देन 90 हो या अपोजिट हो, यहां पे फोर्स है और यहां पे डिस्प्लेसमेंट है. एंगल क्या होगी हमारी? ग्रेटर देन 90, या अपोजिट 180 होगी, तो 180 होगी तो cos 180 क्या आएगा? माइनस. तो वर्क क्या होगा? नेगेटिव. यहां पे वर्क क्या था? पॉजिटिव FD, और यहां पे वर्क क्या होगा? नेगेटिव माइनस FD. तीसरा टाइप है जीरो वर्क. अब जीरो वर्क क्या होता है? लेट्स से मैं कहूं कि सपोज करें मैंने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया है और वो मूव भी कर रहा है, यानी फोर्स इस पे अप्लाई भी किया है और वो डिस्टेंस भी कवर कर रहा है. सो क्या वर्क जीरो हो सकता है? नहीं, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि फोर्स अप्लाई हो और डिस्प्लेसमेंट हो तो वर्क तो होगा. लेकिन यहां पे मैं पूछ रहा हूं बिल्कुल ऑपोजिट, कि फोर्स भी अप्लाई हो और ऑब्जेक्ट मूव भी करे तो क्या वर्क परफॉर्म होगा? नहीं. क्यों? क्योंकि वर्क डिपेंड करता है एक थर्ड फैक्टर पे. कौन से? एंगल पे. वो एंगल क्या आएगी? अगर एंगल 90 आ गई, अगर एंगल 90 है, दैट मीन्स के फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑर्थोगोनल, आर
परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर एफ एंड डी परपेंडिकुलर होंगे तो एंगल क्या होगी 90, एंगल 90 है, कोसाइन 90 क्या होगी 0, तो वर्क क्या होगा 0। सो यस इट्स पॉसिबल कि फोर्स भी अप्लाई हो, डिस्प्लेसमेंट भी तय हो और वर्क फिर भी 0 आए। कैसे पॉसिबल है? अगर एंगल 90 होगी। जब कभी ऑब्जेक्ट पे फोर्स भी अप्लाई हो और ऑब्जेक्ट मूव भी करे और वर्क 0 हो, दैट मींस एंगल जो है वर्क फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में वो क्या है 90 की है। सपोज करें मैं यहां पे पेन उठा के जा रहा हूं। अब पेन उठा के जा रहा हूं तो इसमें मेरा वर्क पेन पे कितना है 0 वर्क है। क्यों? क्योंकि जो मेरी फोर्स है वो ऊपर की तरफ है। ऊपर क्यों है? क्योंकि ये पेन नीचे आना चाहती है ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन आ नहीं रही, तो जो मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं वो ऊपर की तरफ अप्लाई कर रहा हूं। फोर्स ऊपर की तरफ है, ऑब्जेक्ट यहां पे जा रहा है, एंगल क्या बनेगी 90, एंगल 90 तो वर्क क्या होगा 0। अब सपोज करें मेरे पॉकेट में कोई चीज पड़ी हुई है और मैं आगे जा रहा हूं, तो क्या उस पर्स है या मोबाइल फोन है, तो क्या उस पर्स या मोबाइल फोन पे मेरा कोई वर्क हो रहा है? अगर हो रहा है तो कौन सा वर्क है? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन।